सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एटॉमिक हैबिट्स के 3 पावरफुल लेसन्स के बारे में बात किया था, जो कि अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा। और आज के वीडियो में मैं आपको 3 और लेसन्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि अगर आपको उन हैबिट के बारे में पता होगा तो आप उसे अप्लाई करके आप अपने किसी भी एक अच्छे आदत को अपना सकते हो और एक बुरे आदत को क्विट कर सकते हो। तो अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक अच्छे आदत को बनाना पड़ेगा। और आपका जो भी बुरा आदत है, लाइक वो स्क्रॉलिंग हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, उसे आप कैसे क्विट कर सकते हो, वही आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। सो इसीलिए अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो जो जैसा आप सोचते ही रहते हो, तो इसीलिए मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। और साथ ही मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को रीड जरूर करो, जो कि एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, जो कि एक बहुत ही अच्छा बुक है जो कि हैबिट्स के बारे में लिखा गया है। सो अगर आपके पास इस समय उतने अमाउंट ऑफ मनी नहीं है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखो, जिससे की मदद से मैं इस बुक को रीड कर रहा हूँ और समराइज़ करके डाल रहा हूँ, जो जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो जो बिना बुक की मदद से। तो इसीलिए अगर आप पैसे हो तो ही लेना, अगर नहीं है तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। तो इसीलिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो अगर मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस दूं तो आपको कैसा लगेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एज होता है 17-18, ये एज होता है कुछ सीखने के लिए, कुछ ऐसा सीखने के लिए जो आपको पता नहीं है, जो कि आप बुक की मदद से सीख सकते हो। बिकॉज इनके जो ऑथर होते हैं, इनके पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है, फिर जाके उन इन्हीं एक्सपीरियंस को अपनी बुक में इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप किसी के 10 साल का एक्सपीरियंस एक बुक्स की मदद से ले सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो भैया हर बार के लिए मैं इसे रिकमेंड करूँगा। तो अगर आप मेरे ही एज के हो तो इसमें आपका बेस्ट टाइम है कि लर्न बुक्स। तो बुक्स परचेज करो, रीड करना स्टार्ट कर दो। अगर रीड नहीं कर सकते तो यूट्यूब में से समराइज़ भी ले सकते हो, लेकिन लेना ज़रूरी है, ये जान लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले लेसन से, जो कि सबसे पहला है एनवायरनमेंट कंट्रोल योर हैबिट। तो देखो, मान लेते हैं कि आप सुबह उठते हो और इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका बेड के किनारे आपका फ़ोन होता है, जो कि आपका ध्यान उसमें जाता है और आप फ़ोन पिकअप करते हो और रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो। बट क्या हो कि अगर आपके पास उस टाइम पे फ़ोन ही ना रहे, तो आप ना ही आप फ़ोन को देख सकोगे और ना ही आपका उसमें डिस्ट्रैक्ट होगे। तो इसीलिए जो कि सबसे पहला है कि जो आपका एनवायरनमेंट की कुछ ऐसा बनाओ जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सको। सो अगर आपको सुबह उठ के रीड करना है, तो क्या करो, आपके कहीं पर भी ऐसा रख दो जो कि सबसे पहला वहाँ पे आपका अटेंशन जाता है। वहाँ पे कुछ ऐसा लिख के रखो या फिर कुछ किताब रखो जो कि देखने से आपको लगे कि हाँ, मुझे अब पढ़ाई करना है। तो आपको सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा बना। तो उसके बाद जेम्स क्लियर इसमें कहते हैं कि डोंट बिलीव ऑन मोटिवेशन, बिलीव ऑन प्रोग्रेस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन आते ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है तो काम करना बंद कर देते हैं। तो इसी बुक में ये बताया गया है, मोटिवेशन के ऊपर रिलाय मत करो, जस्ट बिलीव ऑन प्रोग्रेस। मन नहीं कर रहा है, उठो काम करो। मन नहीं कर रहा है, उठो काम करना स्टार्ट कर दो। रीडिंग का मन नहीं करना है, उठो एक पन्ना, जस्ट अपने माइंड को बोलो कि मुझे एक पन्ना रीडिंग करना है, मुझे 10 पन्ना कुछ नहीं करना है, मुझे जस्ट एक पन्ना रीड करना है। और जब आप उठ के एक पन्ना रीड करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि आप और भी पन्ना रीड कर रहे हो। जो यही होता है, अगर एक बार ट्रेन पटरी पर आ गया तो वो चलना स्टार्ट कर देगा। आपका काम है कि आपको उसको पटरी पर लाना है। लेसन टू ब्रेक बैड हैबिट। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि हैबिट 4 स्टेप में बनते हैं। सबसे पहला क्री आई थिंक क्राइविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्री का मतलब होता है, इसे ऐसे समझो एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं कि एक नोटिफिकेशन आया। क्राइविंग का मतलब होता है कि तुम्हें उसे जानने की चुल मचा कि क्या आया नोटिफिकेशन। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स। उसके बाद तुम उसको जाते हो, मैसेज को ओपन करते हो। उसके बाद आता है रिवॉर्ड, उससे तुम्हें डोपामिन मिलता है, तुमको एक अजीब सी खुशी सा मिलता है, उसको कहते हैं डोपामिन मिलता है। बस इसी से एक बैड हैबिट बनता है। फिर ऐसे जब ऐसा बार बार होता है, तुम नोटिफिकेशन आता है, चुल मचता है तुम्हें देखने के लिए, उसके बाद तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन मिलता है, खुशी मिलता है। तो यही इससे ही एक बैड हैबिट बनता है। सो ये तुमने समझ लिए कि हैबिट 4 स्टेप में बनते हैं।
अब ये समझो कि कैसे तुम इससे एक गुड हैबिट बना सकते हो। तो सबसे पहला था क्री, मतलब एक नोटिफिकेशन आया, ठीक। तो अब जब नोटिफिकेशन आया तुम अपने फ़ोन को ही एक दूसरे कमरे में रख दिया या फिर अपने नोटिफिकेशन को ही ऑफ कर दिया। ना आएगा वो नोटिफिकेशन, ना ही तुम नोटिफिकेशन देखोगे, ना ही तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन मिलेगा। अब जिससे कुछ नहीं होगा, ना हैबिट बनेगा, और अगर हैबिट नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होगा। और इससे ही तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। इस 4 टाइप से हैबिट बनता है, तुम इसका हर जगह अप्लाई कर सकते हो। लेसन 3, मेक गुड हैबिट। तो देखो, एक अच्छा हैबिट तभी बनता है जब वो विजिबल होता है, जो आपकी आंखों के सामने बार बार आता है। तो देखो, एक कोई भी हैबिट वो तभी बनता है जब आप उसे देखते हो, जब देखते हो तब उसे करते हो, जब करते हो तभी वो हैबिट बनता है। तो यहीं से ही शुरुआत होता है। तो अगर आप सुबह उठते हो, किताब पढ़ना है, किनारे फ़ोन रखते हो, फ़ोन देखते हो और या इंस्टाग्राम में स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो सबसे पहले आपने उसको देखा, उसके बाद उसको आपका मन उसमें गया और आपने स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला है कि उसको वहाँ से हटा दो, फ़ोन दूसरे कमरे में रख दो, या फिर जब आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो क्या करो कि फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, जो कि सबसे अच्छा ऑप्शन है। और बस ऐसा करते जाओ, बस, और कुछ नहीं। हैबिट्स बनाना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ऐसा करते जाओ, बस यू विल मेक अ गुड हैबिट। और भी इस बुक में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं कवर कर सकता था, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट पे देखता हूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ। तो इसीलिए वैसे भी वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट बाय पार्ट, जैसे 5 to 6 मिनट के अराउंड हो, तो इसीलिए। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मैंने जो भी आपको बताया मोस्ट प्रोबेबली उसको क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। तो सबसे पहला आप तुम्हारा स्टेप होना चाहिए कि अप्लाई करने का। सो इसीलिए, एंड टेल मी विच पार्ट इज़ यू मोस्ट लाइक इट। कुछ ज़्यादा ही अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ बस। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अगर पसंद आए लाइक करना, अगर पसंद नहीं आया तो लाइक मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।